हाँ, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आप सभी को शाम की प्यार भरी नमस्कार। कैसे हो भैया, आप लोग सभी अच्छे हो ना? हाँ चलिए, तो जितने भी हमारे अभी लाइव क्लास में मौजूद हैं, ठीक है ना, जितने विद्यार्थी भी मौजूद हैं सभी को शाम की प्यार भरी नमस्कार भैया। देखिए, एक तो कमेंट थोड़ा आराम से करिए आप लोग, ताकि मैं आपके कमेंट का एक प्रॉपर आंसर दे सकूं यहाँ, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना, पेपर नंबर 5 एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और हमने कल लास्ट क्लास में बोला था कि हम आज से हमारे यूनिट नंबर 5 सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 5 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो एक नए पेज से आप लिखना स्टार्ट करोगे भैया, लिखिएगा। हाँ, यूनिट नंबर है भैया 5, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस। सुनिएगा आप लोग पहले, जैसे हमारे पास में आपने थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हमने मैट्रिक स्पेस पढ़ा था। मैट्रिक स्पेस पढ़ा था ना। मैट्रिक स्पेस में हमारे पास में क्या था, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाता हूं, उसको सुनना। मैट्रिक स्पेस में हमारे पास में ये था कि हमारे पास में कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास में कैपिटल एक्स। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन करी थी भैया डी। डी का मतलब होता है डिस्टेंस फंक्शन। मैपिंग डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है ना। तो ये जो मैपिंग हमारे पास में डी है, ये मैपिंग इज कॉल्ड मैट्रिक, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। मैंने क्या बोला? मैट्रिक स्पेस आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा, आपने पढ़ा होगा। लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास में एक मैपिंग में डिफाइन करूंगा वहां। मैपिंग का मतलब एक फंक्शन डी। डी का मतलब डिस्टेंस फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो डी है, ये जो मैपिंग है, ये मैट्रिक होगा हमारे पास में। अरे इफ डी इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, अगर मेरे पास में जो फंक्शन है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा 100% कि सर जी हमारे पास में यहाँ कि डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास में यहाँ डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू कितना होगा भैया, वाई। थर्ड पर हमारे पास में डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू मेरे पास में डी वाई कोमा एक्स होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारी। आफ्टर दैट फोर्थ हमारे पास में डी बड़ा एक्स कोमा वाई लेस देन एंड इक्वल टू मेरे पास में डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई, जहां जेड एक्स और वाई के बिटवीन हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं यहाँ, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर मेरे पास में जो मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है, कुछ कुछ सिमिलर हमारे पास में हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। सुनिएगा सारे। हाँ, तो हमारे पास में इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग यहां। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, इसलिए मैंने आपको वेक्टर स्पेस तक मैं आपको कल बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके आया था। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस हमेशा किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होगा। लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास में देन ए मैपिंग भैया हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं यहां। देन ए मैपिंग कौन से मेरे पास में, ये मैपिंग है
ठीक है ना। ए मैपिंग V क्रॉस V टू R, V क्रॉस V टू R is said to be is said to be is said to be inner product if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. Properties are satisfied. ठीक है ना। सुनिएगा, हमारे पास में वेक्टर स्पेस है V और फील्ड हमारे पास में ऐप है। फील्ड आप ऐप के स्थान पर यहां पर R ले सकते हो, क्योंकि हम लोग इसको V क्रॉस V टू R डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारे पास में वेक्टर स्पेस है V और फील्ड हमारे पास में R है। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन करी। मेरे पास में ये इनर प्रोडक्ट का साइन होता है, ध्यान रखना, इनर प्रोडक्ट का सिंबल होता है V क्रॉस V से लेकर के R के बिटवीन। ठीक है ना। तो जो मैपिंग मेरे पास में होगी, जो इनर प्रोडक्ट हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं, ये मैपिंग हमारे पास में इनर प्रोडक्ट होगी। भैया इसको कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा, इसलिए हमने यहां बोला मेरे पास में ये मैपिंग है V क्रॉस V टू R is said to be inner product if the following properties are satisfied. डेफिनेशन याद नहीं करनी, अपने आप याद हो जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में, यहां से हमारे पास में इनर प्रोडक्ट भैया U कोमा U, ये हमेशा मेरे पास में क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल U बिलोंग टू मेरे पास में क्या होगा, कैपिटल V होगा। हम लोग U V W इन सबको एक साथ लिख लेंगे लास्ट में, आइएगा। सेकंड हमारा यहाँ बड़ा U कोमा U मेरे पास में ये 0 होगा। इफ एंड ऑलिफ मेरे पास में यहाँ इफ एंड ऑलिफ हमारे पास में U क्या होगा भैया, ये 0 वेक्टर होगा। ठीक ना। थर्ड कि हमारे पास में U कोमा V ये हमारे पास में इक्वल होना चाहिए भैया V कोमा U के। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल लेना चाहें तो बोल सकते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फोर्थ एल्फा U मेरे पास में है, प्लस का बीटा V है, कोमा W मेरे पास में यहाँ इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए भैया, एल्फा U कोमा W प्लस का मेरे पास में बीटा V कोमा मेरे पास में क्या है, W। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर ऑल U कोमा V कोमा W बिलोंग टू मेरे पास में कैपिटल V एंड एल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू फील्ड R। सुनिएगा, तो अगर मेरे पास में मैपिंग अगर मेरे पास में प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेस प्रॉपर्टी। ठीक है ना। कि भैया हमारे पास में मैपिंग U कोमा U मेरे पास में हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये मैपिंग आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आपको ये मैपिंग डिफाइन करके दे रखी है उसने, और आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करो कि मेरे पास में इनर प्रोडक्ट मैपिंग होगी, तो आपको उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना होगा भैया। कैसे, वो हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहां से देन, यहां से मेरे पास में लास्ट में एंड, भैया हमारे पास V और ये मेरे पास में मैपिंग हुई। इट्स कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। इट्स कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। इट्स कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास से पहले प्रॉपर्टी U कोमा U मेरे पास में इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड मेरे पास में ये, और U कोमा U इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में U इक्वल टू 0 वेक्टर मिलना चाहिए। अगर U इक्वल टू वेक्टर मेरे पास में अगर 0 वेक्टर है तो हमें U कोमा U का इनर प्रोडक्ट 0 मिलना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में U कोमा V कोमा U के इक्वल होनी चाहिए। ये सिमेट्रिक हम लोग इसको बोल सकते हैं।
फोर्थ हमारे पास में एल्फा यू प्लस बीटा वी कोमा डब्ल्यू, ये हमारे पास में इस टाइप से प्रॉपर्टीज फॉलो होने चाहिए। एल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट होंगे, यू वी डब्ल्यू वेक्टर के एलिमेंट होंगे। वेक्टर कौन है? कैपिटल वी, जो वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर है? फील्ड आर पर है। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। उसको भी लिख दो लास्ट में। हाँ, ठीक है ना? तो हम आपको दो एग्जांपल देने जा रहे हैं कि सर जी हम एक मैपिंग गिवन है कि अगर हमें प्रूफ करना होगा कि मैपिंग हमारे पास में इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे बनाती है, तो हम उसका एग्जांपल भी देंगे। और कोई मैपिंग हमारे पास में अगर वो इनर प्रोडक्ट नहीं है तो उसका एग्जांपल उसे में किस तरह से बताना होगा, हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है ना? दोनों चीजें हैं यहाँ। तो हमारे पास में लेट कैपिटल वी बी वेक्टर स्पेस और फील्ड आर, देन ए मैपिंग जिसे हम लोग इनर प्रोडक्ट बोलना जा रहे हैं। ठीक है ना? बोलना चाहते हैं, बोलने जा रहे हैं। वी क्रॉस वी टू आर इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट if the following properties are satisfied, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और हमारे पास में जिस तरह से हम लोग मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर एक्स को डी मैट्रिक स्पेस बन जाएगा, उसी तरह से यहाँ हमारे पास में कैपिटल वी इस मैपिंग के साथ में इनर प्रोडक्ट स्पेस बना देगा। ठीक है? लेकिन हम लोग आज के बाद कैपिटल वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस केवल कैपिटल वी को बोल के काम चला देंगे। जिस तरह से हम लोग मैट्रिक स्पेस में बोलते थे कैपिटल एक्स इज अ मैट्रिक स्पेस, दीवा लगाते नहीं है मैपिंग, साथ में लगा भी सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिएगा, और ये चीजें याद नहीं करनी है भैया, मैं पहले बोल देता हूं आपको। ठीक है ना? याद करने की आवश्यकता होगी, हम कर लेंगे, हम करके आएंगे, चिंता मत करो, हम पढ़ के आएंगे पहले ही। बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुक्स परचेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर जिसकी आवश्यकता होगी, जिस पेपर में आवश्यकता होगी, हम आपको बोल देंगे। एक पेपर में पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स में, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, केवल उसमें पढ़ सकती है। ठीक है ना? क्योंकि बुक्स आप लोग एक बुक ला सकते हो भैया, हमारे पास में अता भंडार है। ठीक है ना? तो हम आपको वो मैटर प्रोवाइड करेंगे जो सबसे बेस्ट आपको लगे। हमें तो सबसे टिपिकल, हमें सबसे बेस्ट लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपको भी वही बेस्ट लगे, कोशिश कर सकते हैं बनाने की। चलिएगा, लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखेंगे यहां से, प्रूव दैट आर की पावर एन। आर की पावर एन का मतलब क्या है बताएंगे हम, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां। प्रूव दैट आर की पावर एन इज ए इनर प्रोडक्ट, is a real inner product, is a real inner product space with an inner product with an inner product मेरे पास में डिफाइंड बाय हमारे पास में भैया क्या मैपिंग है कि सर जी u कोमा वी इक्वल टू हमारे पास में a1 b1 प्लस है a2 b2 प्लस है a3 b3 प्लस का डॉट डॉट भैया an और मेरे पास में bn। ठीक है ना? हमारे पास में वेयर हमारे पास में u इक्वल टू होगा भैया a1 a2 डॉट डॉट ए एन होगा,
एंड v इक्वल टू मेरे पास में b1 b2 डॉट डॉट भैया क्या होगा bn होगा, b3 लिख लो। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि क्या हमारे पास में जो मैपिंग है, क्या आपके पास में ये वेक्टर स्पेस r की पावर n के साथ में एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाने को तैयार है। हाँ, बिल्कुल तैयार होगी, डेफिनेटली तैयार होगी अगर ये मैपिंग हमारे पास में इनर प्रोडक्ट स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए, तो हम लोग डेफिनेटली बोल पाएंगे जो r की पावर n है ये हमारे पास में इस मैपिंग के साथ में एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का निर्माण कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है ना। चलेगा यहां से देखिए यहां, हाँ जी, r की पावर 1, r की पावर 1 का मतलब केवल रियल नंबर है हमारा, है ना, मतलब कि केवल वन डायमेंशन। r की पावर 2, r की पावर 2 का मतलब हमारे पास में भैया क्या होगा, मेरे पास में 2 डायमेंशन x, y है। r की पावर 3 हमारे पास में 3 डायमेंशन x, y, z। डॉट डॉट r की पावर n मतलब भैया x1 x2 x3 डॉट डॉट xn n डायमेंशन। बात क्लियर। चले यहां से आगे, तो r की पावर n हमारे पास में क्या है, शायद आपने सीखा होगा। चले चलिए, तो हमारे पास में यहां r की पावर n, ध्यान रखिए हमारे पास में जो r की पावर n है यह हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस होता है ओवरफिल्ड r। जब आप लोग थर्ड ईयर में प्रूव करना नहीं है, यहां हमारा टारगेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना। भाई जब हम इसको आईपीएस को डिफाइन कर रहे थे, कितनी कट रही है, हाँ, जब हम लोग आईपीएस को डिफाइन कर रहे थे, आईपीएस मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस को, तो हम वहां पर कैपिटल वी को एक वेक्टर स्पेस ऑलरेडी लेके चल रहे थे। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो भी सेट होगा, जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, जो भी फील्ड होगा उसके ऊपर वेक्टर स्पेस होगा ही होगा, चाहे दे या ना दे, हमें मतलब नहीं है उससे। चले चलिए चलिए, पहली बात सर हमारे पास में सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास में कि u, u ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या बोला मैं, u, u हमारे पास में भैया क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। वैसे एमएससी में आपके थ्योरम्स पूछे जाएंगे, लेकिन भैया हम लोग सीखते हुए भी चलेंगे साथ में। ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी सर जी u, मेरे पास में क्या है, u है इक्वल टू, सुनना ये मैपिंग कैसे डिफाइन की हुई है कि भैया u, v है तो हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस का डॉट डॉट प्लस an और क्या है bn। अब u, u में लेके चल रहा हूं यहां, मतलब कि दोनों एलिमेंट सेम है। इसका मतलब सर जी मेरे पास में a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट an है, मुझे इसका इसके साथ में ऑपरेट करना है भैया। इसको a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट मेरे पास में an है, a1 डॉट a1, a1 डॉट a1 प्लस a2 डॉट a2 प्लस a3 डॉट a3 प्लस डॉट डॉट an डॉट भैया कितना हुआ an। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंप्लाइज सर जी हमारे पास में इनर प्रोडक्ट u, u इक्वल टू हमारे पास में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस कितने भैया डॉट डॉट an का स्क्वायर। सुनिएगा
इसके सभी टर्म्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो गारंटी है इसकी वैल्यू मेरे पास में लेस देन 0 तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कंप्लीट किस में, रियल नंबर आर में है। इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन में बोला था, और वैसे यहां भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इसके पास में दो चॉइस है, या तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर मैंने वेक्टर को, इस वेक्टर यू को मैंने 0 0 0 0, अगर मैंने 0 वेक्टर लिया तो 0 हो सकता है। दो ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन है क्या? नहीं ना। ये नेगेटिव पॉसिबल है क्या? सर जी बिल्कुल नहीं है। अगर a1 a2 a3 an आर ऑल 0, दैट मीन्स वेक्टर u इज 0। इसका मतलब 0 + 0 + 0 + डॉट डॉट +0। तो सर जी हमारे पास में, इसके पास में केवल ये दो ही चॉइस है, इसके पास में लेस देन 0 की कोई चॉइस नहीं। इंप्लाइज सर इनर प्रोडक्ट हमारे पास में u, u हमारे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कोई समस्या भैया? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास में क्या कंडीशन है, देखिएगा। सेकंड कंडीशन ये है, अगर u, u हमारा है, अगर ये 0 है, थोड़ा आपको ये प्रूफ करना होगा, ये जो वेक्टर हमारा है u, ये एक 0 वेक्टर है। क्या बोला मैंने? और u, u अगर इनर प्रोडक्ट हमारे पास में 0 है, then we prove that, then we will show that u is a 0 vector, that means u equal to 0, and opposite condition, if u equal to 0, that means u is a 0 vector, then we prove that inner product u, u is also 0। क्लियर ना? चलिए यहां से, बट हमारे पास में यहां से लाइट, देखिएगा यहां से हमारे पास में लाइट, सर जी इनर प्रोडक्ट हमारे पास में u, u, और बड़ा ये हमारे पास में कितना है, 0। इंप्लाइज मेरे पास में क्या हुआ, इंप्लाइज सर जी u, u है हमारे पास में, और u, u को हमने यहां डिफाइन करके लिखा हुआ बेटा। सर जी हमारे पास में क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट an का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो मैंने आपको अभी बोला था, इन सभी के स्क्वायर का सम 0 उसी कंडीशन में पॉसिबल है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an ऑल आर 0, ठीक है ना। इंप्लाइज a1 बराबर a2 बराबर a3 डॉट डॉट बराबर an इक्वल टू सर जी 0। और अगर मेरे पास में a1 a2 a3 an ये सभी 0 हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास में जो वेक्टर u होगा 0 0 0 0 इज 0 वेक्टर। कौन सा होगा? 0 वेक्टर। क्लियर? तो सर जी हमारे पास में यहां से अगर मैं वापिस बेटा मैं u को अगर 0 वेक्टर लेके चलूंगा, तो u 0 वेक्टर का मतलब हमारे पास में उसके सभी एलिमेंट 0, a1 a2 a3 an ऑल आर 0। उसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा, मतलब कि आपको वापिस कन्वर्स में आना है। ये लीजिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेटा हमें बतानी होगी कि सर जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है हमारे पास में u, जो v है, इनर प्रोडक्ट u, v बेटा ये इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट v, u के भैया, ठीक है ना। तो यहां से लोग सारे सर जी इनर प्रोडक्ट हमारे पास में u, v है इक्वल टू, सुनना बेटा उसने डिफाइन करके दे रखे हैं मैं यहां से कि सर जी a1 मेरे पास में b1 है, प्लस का बेटा a2 मेरे पास में b2 है, प्लस का a3 बेटा मेरे पास में b3 है, प्लस का डॉट डॉट बेटा मेरे पास में क्या है, bn है। a1 a2 1 b2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं,
तो रियल नंबर्स को मैं A1 B1 को मैं डेफिनेटली B1 A1 लिख पाऊंगा भैया, प्लस का B2 A2 है, प्लस का B3 A3 है, प्लस का भैया डॉट डॉट BN और AN है। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा सर जी, कि सर जी बी एलिमेंट पहले आ रहे हैं तो V कोमा U। खत्म खेल, खेल खत्म भैया, इसका क्या हो गया, खेल खत्म। चलिएगा नेक्स्ट। तो अब हमारे पास में लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है, सुनिएगा। प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास फील्ड के 2 एलिमेंट के अल्फा और बीटा और 3 वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए U V W। तो हमारे पास में U और V तो है, W हम लोग C1 C2 C3 मान के काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार यहां तक लिखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 तो उसमें आ भी नहीं पाएगी, तो ये लिखिए यहां तक, सिमेट्रिक तक, फिर आगे चलते हैं। देखिए आराम से कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोग पढ़ते हो सकता है कि एमएससी के एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर आप उसका एग्जाम्पल करते हो साथ में, तो उस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। थ्योरम तो हम करेंगे, वो तो हमारा मेन मोटो रहेगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना भैया, विष्णु, रोहित, गगन, मतलब सुबह बहुत सारे हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। मतलब कि मतलब मैंने सभी के नाम बोल दिए, मान के चलो आप। लाइव क्लास में कई बार ऐसा सीन रहता है कि सर जी हमारा नाम ले लें, लेकिन भैया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अब 1-2 स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी कमेंट प्रिय स्पीड में चलते हैं, और कमेंट की रिक्वायरमेंट मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा। कमेंट की रिक्वायरमेंट बस इसलिए है कि हाय हेलो, हम आपसे हाय हेलो कर ले और आप हमसे कर लो। बाकी क्वेश्चन में डाउट डेफिने वो तो छोड़िए आप लोग, ठीक है ना। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने फुल फीस डिपॉजिट करवाई कंप्लीट कोर्स की, 5 पेपर, इसका मतलब आपको हमारे पर ट्रस्ट तो है, उसकी आवश्यकता भी है। आंखें बंद करके विश्वास करके चलो, ट्रस्ट हम आपका टूटने नहीं देंगे जहां तक कोशिश होगी। चलिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 भैया, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा आप लोग सारे। हाँ चले राकेश जी। फोर्थ बड़ा लेट हमारे पास में आ, हमें फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए फील्ड के 2 एलिमेंट चाहिए भैया, ठीक है ना। और सर जी हमारे पास में आ U, V, W, ये हमारे पास में है, और ये बिलोंग टू है R की पावर N से। वेक्टर स्पेस कौन है, R की पावर N है। वे आर भैया U हमारे पास में क्या है, U इक्वल टू सर जी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। V इक्वल टू बेटा दूसरा वेक्टर, सेकेंड वेक्टर B1 B2 B3 डॉट डॉट BN है। बेटा थर्ड वेक्टर मेरा यहां से C1 C2 C3 डॉट डॉट भैया CN है। चलिए नाउ अब कंडीशन पे आते हैं भैया।
हाँ सर जी एल पाई यू प्लस का मेरे पास में बीटा वी और भैया ये मेरे पास में डब्लू। अब सारे स्टूडेंट इधर आ जाना और अच्छे से देख लेना आप लोग सारे। इसका मतलब क्या है कि सर जी इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास में इस टाइप से आएंगे और हमें उसको डब्लू के जो एलिमेंट आएंगे उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा भैया। ये काम है ना? चलो ठीक है, देखिएगा। तो सर जी हमारे पास में एल्फा यू प्लस बीटा वी में एलिमेंट कैसे आएंगे? सर एल्फा बेटा यू का मान है A1 A2 A3 डॉट डॉट मेरे पास में AN है बेटा, प्लस का बीटा बेटा वी का मान क्या है B1 कॉमा B2 कॉमा B3 डॉट डॉट बेटा BN है। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये हमारे पास में स्केलर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा एल्फा A1 एल्फा A2 एल्फा A3 डॉट डॉट एल्फा AN। साइड में लिख लेना आप लोग इसको। सर प्लस मेरे पास में है बीटा B1 बीटा B2 बीटा B3 और भैया बीटा BN होगा। सर यहां से आपको पता बेटा सेम प्लस के एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। एल्फा A1 प्लस बीटा B1 एल्फा A2 प्लस का बीटा B2 कॉमा एल्फा A3 प्लस बीटा B3 डॉट डॉट एल्फा AN प्लस का बीटा BN। ये हमारे पास में किसका एलिमेंट है? एल्फा U प्लस बीटा V है, ठीक है ना? इसको हमने N टपल में लिख लिया भैया। किसमें लिख लिया? N टपल में, ठीक है ना? अभी W के साथ ऑपरेट होगा। W का एलिमेंट पहला C1 है तो ये एलिमेंट C1 के साथ जाएगा भैया। सर जी एल्फा A1 प्लस का बीटा B1 और हमारे पास में C1 प्लस का सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ में मैच होगा भैया। एल्फा A2 प्लस का है मेरे पास में बीटा B2, ये मेरे पास में हुआ C2 प्लस। चले एल्फा A3 प्लस का बीटा B3 और भैया ये मेरे पास में C3 प्लस का डॉट डॉट एल्फा AN प्लस बीटा BN और मेरे शेर और शेरनियों ये CN, ठीक है? चलिएगा इंप्लाइज सर एल्फा U प्लस बीटा V है और मेरे पास में W है इक्वल टू यहां से मेरे पास में बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखिए आप लोग सारे एल्फा A1 C1 एल्फा A1 C1 प्लस एल्फा A2 C2 एल्फा A2 C2 प्लस एल्फा A3 C3 एल्फा वाले बेटा एक साइड क्योंकि प्रॉपर्टी में एल्फा बीटा में बाहर निकालना होगा। चलिएगा प्लस का डॉट डॉट भैया एल्फा AN कितना हुआ CN प्लस सर बीटा B1 C1 बीटा B1 C1 हुआ बेटा बीटा B2 C2 हुआ बीटा B2 C2 हुआ बीटा B3 C3 हुआ प्लस का डॉट डॉट बीटा BN और भैया CN हुआ। यस और नो? चलें आसान है ना? बहुत आसान है, नहीं होगा तो हम बना देंगे। चलिए आप निश्चिंत रहो। यहां से हमारे पास में है ये बात आप लोग लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? चलिए एल्फा बाहर निकाला A1 C1 हुआ A2 C2 हुआ A3 मेरे पास में C3 हुआ डॉट डॉट AN और मेरा CN हुआ प्लस का मेरे पास में बीटा B1 C1 हुआ B2 C2 हुआ B3 C3 हुआ डॉट डॉट BN और CN हुआ A1 C1 A2 C2 मतलब UW के साथ ऑपरेट हो रहा है। B1 C1 प्लस B2 C2 VW के साथ ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब सर जी एल्फा U कोमा मेरा W होगा प्लस का बेटा बीटा सर जी V कोमा मेरा W होगा।
ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। तो मेरे पास में r की पावर n हमारे पास में इज ए रियल इन आर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना, हेंस r की पावर n इज ए रियल इन आर प्रोडक्ट स्पेस। फील्ड यहां r है, ध्यान रखना। फटाफट लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस वाली मैपिंग ने हमारे पास में इनर प्रोडक्ट की चारों कंडीशन फॉलो कर ली भैया। इसका मतलब वो उस वेक्टर स्पेस के साथ में एडजस्टमेंट करके आईपीएस बना देगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बना देगा, ठीक है ना। हेंस आर की पावर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, या आर की पावर एन इज ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। वो तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था। हाँ जी, आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीखते हुए समझते हुए सोचते हुए लिखिए। दिक्कत तो आएगी नहीं, वो तो छोड़िए आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे बिल्कुल धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है तो आप लोग रिकॉर्डर क्लास लेकर के स्पीड बढ़ा लेना, दुगने स्पीड से भगाना में वहां बहुत सारे बच्चे हैं कि स्पीड और कम कर देंगे, पता नहीं उन्हें हमें हमारी कौन सी आवाज पसंद आएगी, है ना, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगी बात। अब हम एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जब हमारे पास में जो मैपिंग है वो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हाँ जी, ये आप लोग चाहो तो साइड में लिख लेना भैया, ठीक ना। ये इसलिए कि हमने एल पी यू प्लस बीटा वी इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू से हमने ये कैसे लिखा, बस ये हमने यहां समझाया था आप लोगों को। साइड में मैच कर लेना वहां, ठीक है ना, बाई चांस अगर कभी आपको दिक्कत हो तो तुरंत देख करके हमें मालूम लग जाए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा यहां से, चलिएगा। हाँ, बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा यहां, तो आपने लिख लिया हो तो बोलिए, वरना हम लोग आगे चले फिर, अगर लिख लिया हो तो, वरना में रुकना पड़ेगा थोड़ा सा यहां। हाँ, so that u comma v inner product u comma v equal to a1 b1 प्लस a2 b2 माइनस भैया मेरे पास में आए हैं a1 b1 a2 b2 और भैया a3 मेरे पास में b3 इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट, इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट on R3 where U इक्वल टू A1 है, A2 है हमारा और A3 है, एंड V इक्वल टू है B1 B2 और B3 है। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, तो आपको ये बताना है कि जो मैपिंग आपको यहाँ प्रोवाइड की हुई है ये मेरे पास में इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब कौन सी नहीं कर रही है वो तो हमें चेक करना होगा, चलिएगा।
हाँ आइए यहाँ, आप लोग सारे यहाँ देखिएगा एक बार, आप लोग सभी यहाँ देखिएगा एक बार। क्या है मेरे पास में, मैंने यहां से एक वेक्टर लिया लेट, u बराबर वेक्टर है मेरा सर जी 2 है मेरे पास में। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप लोग, काउंटर एग्जांपल जो इसको क्रॉस कर दे। 3 4 5 है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, हमारे पास में इनर प्रोडक्ट u कोमा u ये 0 होगा। इफ एंड ओनली मेरे पास में u एक 0 वेक्टर होगा, यस और नो? भैया अगर मेरे पास में 0 है तो मुझे u एक 0 वेक्टर मिलना चाहिए, और अगर u 0 वेक्टर है तो हमें ऐसा मिलना चाहिए, यस और नो? चलिए देखते हैं बेटा। यहां से ना मैं u को मैं u लेके चला तो मैं यहां से क्या मिला बेटा, ये मेरे पास में एलिमेंट खुद से प्रोडक्ट होगा a1 b1, मतलब मेरे पास में a1 3.3 प्लस का 4.4 होगा, माइनस का बेटा 5 डॉट कितना होगा सर जी 5 होगा। हम लोग ऐसे तो करते हैं बेटा, u हमारे पास में कितना है 3 4 5, ये a1 b1 c1 है। दूसरा मेरे पास में आया a1 a2 a3 है, u बराबर है 3 4 5, ये b1 b2 b3 है, a1 a2 या a1 b1 a2 b2 और माइनस a3 b3। चले चले बेटा, ये देखिए आप लोग है ना, मेरे पास में 9 प्लस 16 माइनस का 25, कहने का मतलब ये मेरे पास में कितना है 0 है भैया, कितना है 0। लेकिन 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 भैया हमारे पास में जो वेक्टर है ना सर जी, बट हमारे पास में जो वेक्टर है ना 3 4 5, ये हमारे पास में 0 वेक्टर नहीं है। कि मैंने 0 नहीं लिखा है, ये 0 वेक्टर है, मैं बोल रहा हूं ना। हमने क्या सीखा था, इनर प्रोडक्ट की सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास में इनर प्रोडक्ट u को मैं अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, मतलब कि मैपिंग u को मैं अगर मेरे पास में 0 है तो मुझे u 0 मिलना चाहिए। लेकिन हमने यहां देखा कि सर जी हमारे पास में u को मैं मैपिंग ये हमारे पास में 0 है, लेकिन u तो 0 हुआ ही नहीं। इसका मतलब काउंटर एग्जांपल काम कर गया हमारा। जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को या जब भी किसी क्वेश्चन में हमें अगर उसको गलत प्रूफ करना होगा, रॉन्ग साबित करना होगा, हम लोग उसके काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। और काउंटर एग्जांपल ऐसा होना चाहिए कि हमारे अनुसार फिर वो कार्य करे, मतलब कि उसको रॉन्ग साबित ही करे, ठीक है ना। अगर हमें प्रूफ करना होता है तो बेशक हम उसको फिर प्रूफ ही करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरम में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बोले जाते हैं तो हमें वहां पर उनके काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड किए जाते हैं, इस तरह से कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाए। क्लियर? इसको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। मैपिंग यू को मैं यू तो मेरे पास में 0 है, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास में u 0 नहीं हो पा रहा, u वेक्टर हमारे पास में 0 वेक्टर नहीं है। दैट मीन्स लिखिए फटाफट, नॉट एन इन अ प्रोडक्ट। मैं हो सकता है बोलने में इसको इनर प्रोडक्ट u कोमा u बोल के चलूं, तो ऐसा मत बोलना कि सर जी आपने तो बोल दिया, ठीक है ना, बस मैं तो उसका नाम ले रहा हूं। चलिए तो हमने आईपीएस की डेफिनेशन से की, इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से की, एक एग्जांपल जो उसको प्रमाणित करता है, प्रूफ करता है, एक एग्जांपल जो आईपीएस नहीं बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, लिखिएगा भैया। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर सुनिए, ये नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या है हमारा? हमारे पास में कैपिटल वी, हमारे पास में एक आईपीएस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। कैपिटल वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसमें से हमने एक वेक्टर लिया स्मॉल वी बिलोंग टू कैपिटल वी, तो इस वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो किस तरह से डिफाइन होता है सर जी? नॉर्म ऑफ वी, ये नॉर्म का सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन क्या होती है? अनरूट हमारे पास में जो इनर प्रोडक्ट यू कॉमा मेरे पास में यहाँ वी कॉमा वी है ना, उसका आपको रूट लेना होगा भैया। ये इसकी डेफिनेशन है। हम और आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसको आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास में नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या है हमारा सर जी? नॉर्म ऑफ वेक्टर वी इक्वल टू रूट इन अ प्रोडक्ट हमारे पास में वी कोमा वी। तो उसी क्या आपने, आप किसी भी तरह से वी कोमा वी इनर प्रोडक्ट वी कोमा वी निकालोगे, उसका रूट लोगे, आपको नॉर्म ऑफ वी मिल जाएगा। चलें, लेट मेरे पास में कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड स्मॉल वी, भैया मैंने कहां से लिया? कैपिटल वी से लिया। देन नॉर्म ऑफ वी इज डिफाइंड एज भैया कैसे डिफाइन होगा हमारे पास में कि सर जी नॉर्म ऑफ वी हमारे पास में इक्वल होगा इन प्रोडक्ट हमारे पास में वी कॉमा वी और उसका रूट होगा भैया। इसको हम लोग है ना जनरली ये भी बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर वी, लेंथ ऑफ वेक्टर स्मॉल वी, है ना? लेंथ ऑफ वेक्टर स्मॉल वी। तो हमारे पास में नॉर्म का जो सिंबल होगा वो हमारे पास में नॉर्म का सिंबल ये है। उसके आगे आप लोग अटैच कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? इसमें हम लोग छोटे छोटे दो नोट लिखने वाले हैं। नोट नंबर फर्स्ट सुनिए, क्या है हमारा? पहली बात, सर जी अगर मेरे पास में किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर मुझे 1 मिलता है, किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर मुझे 1 मिलेगा, देन स्मॉल वी इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास में जो होगा स्मॉल वी वेक्टर, ये हमारे पास में कौन सा होगा भैया? यूनिट वेक्टर। ये फिजिक्स वाले यूनिट वेक्टर नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप, ध्यान रखना आप लोग सारे, है ना? मैं तो जानता भी नहीं हूं आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, सीधी सी बात है। चलिए सेकंड हमारे पास में सेकंड हमारे पास में एप वी हमारे पास में नॉन जीरो है, ये वी हमारे पास में नॉन जीरो है। तो मेरे पास में और हमारे पास में भैया एक वेक्टर वी अपॉन मेरे पास में देन वी अपॉन ए नॉर्म ऑफ वी इज ए यूनिट वेक्टर। काफी जगह ये उपयोग में आ सकता है, ध्यान रखना। कौन सा? सेकंड वाला, कि भैया हमारे पास में अगर कोई भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है तो v अपॉन उसका नॉर्म ऑफ v वो हमारे पास में यूनिट वेक्टर होगा। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं,
देख लेना आप लोग कैसे, ठीक है ना। सुनिए, और नॉर्म ऑफ वी हमारे पास में लेंथ ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर का मतलब हमारे पास में कोई भी हमें एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, एल्फा बीटा ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो यहां से मेरे पास में सर जी इनर प्रोडक्ट हमारे पास में वी अपन हमारे पास में भैया नॉर्म ऑफ वी है, वी अपन हमारे पास में नॉर्म ऑफ वी है, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या सर जी, 1 अपॉन मेरे पास में नॉर्म ऑफ वी है और ये हमारे पास में वी है, कॉमा 1 अपॉन हमारे पास में नॉर्म ऑफ वी है और सर जी मेरे पास में ये वी है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में रियल नंबर है, तो मैंने बोला एल्फा बीटा जो हमारे पास में रियल नंबर्स होते हैं बाहर निकल के आएंगे। कहाँ निकल के आएंगे? बाहर। 1 बाई 1 पहले ये बाहर आएगा, तो सर जी हमारे पास में यहाँ नॉर्म ऑफ वी, तो मेरे पास में कितना वी सर जी 1 अपॉन हमारे पास में है ये नॉर्म ऑफ वी और ये मेरे पास में वी। बेटा लेंथ ऑफ ए वेक्टर मतलब हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी होगी, क्या होगी? स्केलर। सर जी अब ये वापिस आएगा यहाँ, तो सर हमारे पास में यहाँ नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर मुझे मिलेगा और सर जी वी कोमा वी मुझे मिलेगा यहाँ। और हमने आपको बोला यहाँ, अगर आपको याद हो तो, कि सर जी हमारे पास में बेटा नॉर्म ऑफ वी क्या होता है सर जी, अंडर रूट हमारे पास में इनर प्रोडक्ट हमारे पास में वी कोमा क्या होता है भैया, आप लोग इसके दोनों साइड का स्क्वायर करोगे भैया, तो सर जी हमारे पास में यहाँ नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर मेरे पास में यहाँ इनर प्रोडक्ट वी कोमा वी मुझे मिलेगा यहाँ। इसका मतलब 1 अपॉन यहाँ पर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर है भैया, सर जी वहां से नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर हुआ, तो कितना मिला मुझे यहां से? 1। लिखिए, तो हमारे पास में यहां से नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की डिफाइन मतलब डेफिनेशन है कि हम लोग नॉर्म ऑफ वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं। नॉर्म ऑफ एक वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ, उस वेक्टर की लेंथ, ठीक है ना। तो लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो हमने उसका कोई भी एक वेक्टर ले लिया, उसको सेलेक्ट किया, उसके बेस पर हमने नॉर्म ऑफ डिफाइन किया। देन नॉर्म ऑफ वी इज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ वी इक्वल टू, ये इसका नॉर्म का साइन है, इक्वल टू रूट इनर प्रोडक्ट वी कॉमा वी, ठीक है ना। और ये इसके दो नोट है, इसको मैंने प्रूव कर दिया है, आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आना चाहिए, चलिएगा। थ्योरम डेफिनेशन ऐसे टिप्स पे आने चाहिए आप लोगों को, पढ़ने और पढ़ाने का साथ में मजा तभी आएगा। अच्छी परसेंट के लिए कार्य करेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे फुल में से फुल मार्क्स आए, ऐसा नहीं कि 500 में से 500 आ जाएंगे, है ना। एक आध नंबर तो कट सकता है ना एमएससी भैया ये, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ध्यान रखिए। आप और हम दोनों को मिलकर के कार्य करना होगा। ठीक है, और लेंथ हमारे पास में कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। लेंथ हमारे पास में कभी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्म ऑफ वेक्टर हमने आईपीएस को डिफाइन किया था, आईपीएस का हमने एग्जांपल दिया था और एक उसके एंटी में काउंटर एग्जांपल दिया था। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर को डिफाइन किया और हमने इसके दो नोट देखे। कल हम लोग आरंभ करेंगे थ्योरम्स। क्या करेंगे भैया? थ्योरम्स आरंभ करेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग सारे। थ्योरम्स को ऐसे पढ़ना है बिल्कुल
साथ में याद होते हुए जाना है, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ना है। टिप्स पे कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सब कुछ, ठीक है। तो हम आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।